हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 6, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन 51 तक देख लिया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेस्ड होने वाले हैं कौन से कॉन्सेप्ट पर, कौन सी सिचुएशन पे, जब रिटायरिंग पार्टनर को पे करना होगा हमें कैश में, ठीक है। और वो कैश कौन लेके आएगा? जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो कैश लेके आएंगे। इस तरीके से लेकर आएंगे कि उनका जो है न्यू कैपिटल जो हो जाएगा वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। ये मैम कैसे होगा? देखो, अभी आपको क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली यहाँ कुछ नहीं करना है, रिटायरिंग पार्टनर को जितना अमाउंट ड्यू है, ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर्स उतना अमाउंट कैश में लेके आएंगे और इस तरह से लेके आएंगे कि उनका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली उनका कैपिटल मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। लाल, बाल एंड पाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:7। तीन पार्टनर्स है, लाल, बाल, पाल, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 5:3:7। लाल रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। अब कौन रिटायर हो रहा है? लाल रिटायर हो रहा है। बाल एंड पाल डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। अब फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर्स का दे दिया गया है, बाल और पाल 2:3 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। Adjusted capital accounts of Bal and Pal showed balances of 49,500 and 1,05,750 respectively। मतलब बेसिकली क्या हो गया, ये उनके कैपिटल अकाउंट्स का आफ्टर एडजस्टमेंट जो उनके बैलेंसेस आ रहे हैं वो दे दिया है। द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू लाल इज 135,750। तो टोटल अमाउंट ड्यू कितना है? मतलब बेसिकली लाल का जो क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का आ रहा होगा जो हम उसके लोन अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं बेसिकली, तो 135,750 हो जाएगा, ठीक है। The amount is to be paid by Bal and Pal in a manner that their capitals become proportionate to their new profit sharing ratio। तो उनको इस तरह से किसको पे करना पड़ेगा? उनको लाल को पे करना पड़ेगा 135,750 कि उनका जो है कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी बॉट और टू बी पेड टू पार्टनर्स। चलिए, तो यहाँ पे सिर्फ अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो यहाँ पर हम सबसे पहला निकाल लेते हैं कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितना होगा। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, तो अब ध्यान से देखो, एक चीज समझने की कोशिश करो। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना होगा? यहां पर आपको अलग से कोई अमाउंट नहीं दिया है, तो इनका जो ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है बेसिकली, ठीक है, जो इनका ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल है दैट इज कैपिटल अकाउंट जिसमें सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं, उसका क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, ये अमाउंट आ रहा है, ठीक है, ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल का, प्लस इन्हें जो लाल को ये अमाउंट देना पड़ेगा 135,750, ये भी अपने अपने घरों से लाना पड़ेगा, दोनों मिला के टोटल 135,750 भी लाएंगे। तो एक तरह से अगर आप देखो तो ये तीनों मिलाकर टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ये दो ऑलरेडी जो बाल एंड पाल के ऑलरेडी ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल है, सारे एडजस्टमेंट होने के बाद जो उनका बेसिकली कैपिटल का बैलेंस आ रहा है क्लोजिंग, ये वो हो रहा है, ठीक है, प्लस जो उनको लाल को ये पेमेंट देना है उसके लिए वो कैश लेकर आएंगे दोनों मिला के टोटल। तो ये तीनों मिला के टोटल अमाउंट आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट टोटल न्यू फर्म का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना हो जाएगा? ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ लाल, ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बाल एंड ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पाल, ठीक है। तो लाल, बाल, पाल के, या इसको आप ये भी लिख सकते हो कि अमाउंट ड्यू टू लाल, ठीक है। तो अमाउंट ड्यू टू लाल कितना हो रहा है? ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल भी लिख सकते हो, या लाल को जो अमाउंट देना है, अमाउंट ड्यू टू लाल। तो लाल को टोटल अमाउंट कितना देना है? 135,750, और ये पार्टनर्स लेकर आने वाले हैं एज कैपिटल, ठीक है, प्लस ये दोनों बैलेंसेस 49,500 प्लस 1,05,750। अब इसका अगर हम टोटल कर ले तो कितना हो जाता है? देखो ध्यान से,
135,750 प्लस 49,500 प्लस 1,05,750, तो ये आपका कितना आ गया? 2,91,000 आ गया। इसका मतलब तीनों पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल का बैलेंस इतना आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसमें से लाल तो चला जाएगा, लाल को 1,35,750 देना होगा, तो ये 2,91,000 बेसिकली किस रेशो में बांटेंगे हम? ध्यान से देखो, 2,91,000 का जो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 2:3 के रेशियो में बांटेंगे। तो यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर एडजस्टमेंट निकाल लेते हैं। नंबर 2 पॉइंट हमारा, टोटल कैश टू बी ब्रॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर्स देखो बहुत इजी है, इस तरह के कैलकुलेशन आप पहले भी कर चुके हो। यहाँ पर हम लिख लेते हैं न्यू कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो दोनों पार्टनर्स का कौन कौन है? बाल और पाल। तो बाल और पाल का नया कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कितना हो जाएगा? तो टोटल 2,91,000 का जो न्यू फर्म का कैपिटल होने वाला है, उसको ये दोनों पार्टनर्स को 2:3 के रेशियो में मेंटेन करना होगा। ठीक है, तो 2,91,000 का 2/5 कितना हो जाएगा? 1,16,400 एंड 3/5 हो जाएगा 174,600। तो दोनों को इतना इतना कैपिटल मेंटेन करना है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल मेंटेन करना है। इसमें से माइनस कर लेते हैं इनका ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल। तो अब आप ध्यान से देखो, इसमें ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल कितना कितना है? बाल का है 49,500 और पाल का है 1,05,750। तो अब आप निकाल सकते हो डायरेक्टली कि दोनों कितना कितना अमाउंट लेके आएंगे। 1,16,400 माइनस 49,500 दैट इज बाल लेकर आएगा 66,900 एंड पाल 174,600 माइनस 1,05,750 68,850। तो इस तरह से अब जब आप देखोगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैश टू बी ब्रॉट इन टू पे रिटायरिंग पार्टनर। अब आप ध्यान से देखो जादू कि दोनों इस तरह से कैश लेकर आए हैं। 68,850 प्लस 66,900 करो, 135,750 हो रहा है। देखो तो 135,750 दोनों इस रेशो में लाए हैं कि उनका जो क्लोजिंग बैलेंस है जो मेंटेन होगा वो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में मेंटेन होगा। समझ में आ रहा है? जो इनका टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में मेंटेन होगा। ठीक है, इस वर्किंग में अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो, बहुत इजी है। ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बेसिकली जो अमाउंट ड्यू था लाल को जो देना था, रिटायरिंग पार्टनर को जो देना था, रिमेनिंग पार्टनर्स उतना उतना अमाउंट एज कैपिटल घर से लेकर आएंगे, कैश लेकर आएंगे, तो वो उनका एज कैपिटल ही इंट्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से आप टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकाल सकते हो। लाल को कितना अमाउंट ड्यू है प्लस दोनों के ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल आपने टोटल किया, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आ गया। बस इसी टोटल कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपने निकाल लिया, तो बाल और पाल का दोनों का क्लोजिंग बैलेंस कितना मेंटेन करना है वो आ गया, माइनस अभी एक्चुअली उनका एडजस्टेड कैपिटल सारे एडजस्टमेंट्स के बाद कितना है वो माइनस कर लिया, तो डायरेक्टली निकल गया कि दोनों को घर से कितना कैश लेके आना पड़ेगा। ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 135,750 जितना अमाउंट लाल को पे करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट? अब अगर आप चाहो इसको और बेटर वे में अगर समझना है तो मैं आपके लिए ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर्पस से मैं बना रही हूँ। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि आपको एक केस थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं एक छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाकर दिखा देती हूँ, तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये वर्किंग हो रही है। ठीक है, जिनको ऑलरेडी समझ में आ गया है वेरी गुड, आप लोग ट्राई करो एक बार कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर देखो
क्या आप इस चीज़ को यहाँ पर दिखा पा रहे हो, प्रेजेंट कर पा रहे हो? देखते हैं सबके कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो ये हम एक छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस। क्वेश्चन में आपको नहीं बोला गया है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ये मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बना रही हूँ। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स लाल, बाल, पाल। पर्टिकुलर्स लाल, बाल, पाल। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि सारे एडजस्टमेंट्स होने के बाद, ठीक है, सबके ये बैलेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम ये समझ लेते हैं कि सबके पूरे एडजस्टमेंट्स हो गए, उसके बाद तीनों के ओल्ड एडजस्टेड जो बैलेंसेस आ रहे हैं। अभी हमारा एक छोटा सा और एडजस्टमेंट बचा है, तो इसलिए इसको हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लेते हैं, ठीक है। तो लाल का कितना आ रहा है 135,750, 135,750, ठीक है। बाल का कितना आ रहा है 49,500 एंड पाल का कितना आ रहा है 1,05,750, ठीक है। तो तीनों पार्टनर्स के इतने इतने बैलेंसेस हैं, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको लाल का जो है बैलेंस है, ठीक है, लाल क्योंकि रिटायर हो रहा है, इसका पूरा का पूरा अमाउंट आपको उसको पे ऑफ कर देना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टू कैश अकाउंट, उसको कैश में पे कर देना है 135,750। तो इस तरह से लाल का तो पूरा हिसाब किताब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लाल को जितना अमाउंट ड्यू था 135,750 वो पूरा कैश में पे कर दिया, तो लाल का कुछ भी बैलेंस नहीं बचा क्योंकि अब ये पार्टनर रिटायर हो गया। लेकिन अब यहाँ पर बाल और पाल इस तरह से 135,750 जो उसको पे किया है, इस तरह से ये लोग लेकर आएंगे अमाउंट, ठीक है, कि आपको इस प्रोपोर्शनेट में लाएंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनका क्लोजिंग कैपिटल मेंटेन हो जाए। तो बड़ा इजी है, सबसे पहले तो क्लोजिंग कैपिटल ही निकाल लेते हैं। तो टू बैलेंस CD। अब आपको ये पता है कि बाल और पाल का इतना तो बैलेंस है 49,500 और 1,05,750। अब इन दोनों को टोटल मिला के 135,750 भी लाना पड़ेगा एज कैपिटल, कैश में लेकर आएंगे बेसिकली अपना कैपिटल, ठीक है। और वही कैश जो है वो लाल को पेमेंट करने के काम में आएगा। तो इस तरह से बाल, पाल और प्लस जो ये कैश लेकर आएंगे दोनों मिलके 135,750 का, ये आपका क्या हो जाएगा 2,91,000 हो जाएगा। देखो यही हमने निकाला है। तो ये आपका टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म हो जाएगा 2,91,000। और इस 2,91,000 को आप बांटोगे किस रेशियो में, इनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 2:3 में, ठीक है। तो जब आप 2,91,000 को 2:3 के रेशियो में बांटोगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना आना चाहिए वो निकल जाएगा, ठीक है। तो 1,16,400 ये आपका आ जाएगा बाल का, और पाल का कितना आना चाहिए 174,600 ये निकल जाएगा। तो 174,600 लिख लेते हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो क्लोजिंग बैलेंसेस बाल और पाल के कितने होंगे वो हमने यहाँ पर निकाल लिया। तो बस अब डायरेक्टली अगर आप देखो तो आपका निकल सकता है सीधे बैलेंसिंग अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो 1,16,400 ये हो गया, 174,600 ये हो गया। अब यहाँ पर जो भी फिगर आएगा क्लियरली आप देखो, यहाँ पर डेबिट साइड बाल का कितना आ रहा है 116,400, बट यहाँ पे 49,500 ही आ रहा है। तो जब हम लेजर को क्लोज करते हैं तो हम बैलेंसिंग करते हैं लेजर की, तो यहाँ पर आपका बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ जाएगा 66,900। इसका मतलब बाल को इतना कैश लेकर आना पड़ेगा बाय कैश अकाउंट ताकि वो 1,16,400 का कैपिटल मेंटेन कर सके। और इसी तरह से अगर आप पाल का निकाल लो 1,74,600 में से उसको कैपिटल मेंटेन करना है, लेकिन उसका अभी कैपिटल कितना है 1,05,750, तो उसको 68,850 का टोटल अमाउंट कैश लेकर आना पड़ेगा घर से। तो इस तरह से दोनों इतना कैपिटल मेंटेन कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए आपको दिखाने के लिए कि लाल को 135,750 ड्यू था,
जो उसको कैश में पे कर दिया, और वो कैश कौन लेकर आ रहा है, बाल और पाल लेकर आ रहे हैं, इस तरह से लेकर आ रहे हैं कि उनका जो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म है वो क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन हो जाएगा उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हमने दिमाग लगाया ही नहीं, हमने सबसे पहले क्या किया, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म क्या हो जाएगा। देखो अब आप खुद देखो, 49,500, 1,05,750 और ये दोनों अमाउंट मिला के 135,750 हो रहा है। तो इस तरह से आपने टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 2,91,000 निकाल लिया था, जिसको 2:3 के रेशियो में बाल और पाल कितना कितना मेंटेन करेंगे ये आपने निकाल लिया, ठीक है। और उसके हिसाब से उनको कितना कैश लाना पड़ेगा उतना अमाउंट मेंटेन करने के लिए, अभी कितनी कमी है उनके कैपिटल अकाउंट में वो पूरी कर देंगे कैश लाकर, और उसके हिसाब से उनका क्लोजिंग बैलेंस भी मेंटेन हो जाएगा। और ये जो कैश लेकर आए टोटल 135,750 का, इससे आप लाल को पेमेंट भी कर दोगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली एक तीर से दो निशाने, समझ में आ रहा है, ये उसकी पूरी वर्किंग है। देख लो, अगर एक बार इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो। मैंने आपको बहुत डिटेल में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है, बट इसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ पूछ लो। और ये मैंने एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपको बना के दिया है, इसमें भी कोई दिक्कत हो तो पूछो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53। बैलेंस शीट ऑफ एक्स, वाई एंड जेड हु शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तीन पार्टनर्स थे एक्स वाई जेड, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2 एज ऑन 31 मार्च 2021 वॉज एज फॉलोज। ठीक है, तो बैलेंस शीट दी हुई है, देखो ध्यान से। सन्ड्री क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की गुल्लक। तो अगर इसके अगेंस्ट कुछ क्लेम नहीं आता है तो इसको क्या कर देंगे, इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। बैंक मिनिमम बैलेंस, डेटर्स, स्टॉक एंड फिक्स एसेट। चलिए, वाई रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2021 एंड इट वॉज अग्रीड दैट। तो वाई रिटायर हो गया, और क्या क्या अग्रीमेंट हुआ कि गुडविल ऑफ द फर्म को हम वैल्यू करेंगे एट 1,12,500 and Y share of it will be adjusted into the capital accounts of X and Z who are going to share future profits in the ratio of 3:2। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दिया हुआ है, तो हम निकाल लेंगे कि गेनिंग पार्टनर्स कौन है और किस रेशियो में गेन कर रहे हैं, ठीक है। उस रेशियो में Y का जो मेहनत का हिस्सा होगा इस गुडविल में उसको कॉम्पनसेशन देंगे। फिक्स एसेट्स को अप्रिशिएट करना है बाय 20%, स्टॉक को रिड्यूस करना है टू 75,000। वाई बी पेड अमाउंट ब्रॉट बाय एक्स एंड जेड सो एज टू मेक देयर कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वाई को अमाउंट जो ड्यू होगा, ठीक है, एक्स और जेड उसको घर से लेकर आएंगे, इस तरह से लेकर आएंगे, इस प्रोपोर्शन में लेके आएंगे कि उनका जो क्लोजिंग बैलेंस आ जाए कैपिटल का वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से आ जाए, ठीक है। हमें क्या करना है, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। चलो, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आ जाते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं हमारा प्यारा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या होगा, सबसे पहले फिक्स एसेट्स को अप्रिशिएट करेंगे बाय 20%। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या दी हुई है, 187,500। तो 1,87,500 का 20% निकाल लो, कितना हो जाएगा, 37,500। तो 37,500 से असेट्स को बढ़ा रहे हैं, फ़ायदा है, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय फिक्स्ड असेट्स अकाउंट 37,500, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, देखो ध्यान से, स्टॉक को रिड्यूस करना है टू 75,000, मतलब अभी स्टॉक कितना है 82,500, इसको रिड्यूस करके हमें करना है 75,000, मतलब 75,500 से स्टॉक की वैल्यू को गिराना है, असेट की वैल्यू को गिराना है, मतलब नुकसान। तो डेबिट साइड में लिख देंगे 75,500 टू स्टॉक अकाउंट। चलो, ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, 37,500 क्रेडिट साइड में फ़ायदा हो रहा है, माइनस 75,500 का नुकसान हो रहा है। तो नेट आपका कितना आ जाएगा, 30,000। तो 30,000 आपका क्या हो जाएगा, टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन, ट्रांसफर टू, ठीक है। तो गेन ऑन रीवैल्यूएशन को हम ट्रांसफर कर देंगे किसके, एक्स, वाई एंड जेड के कैपिटल अकाउंट्स में। एक्सिस कैपिटल अकाउंट, वाईस कैपिटल अकाउंट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 5:3:2 में।
चलो तो यहाँ पर ले लेते हैं हम 30,000 को 5:3:2 के रेशियो में, तो ये कितना हो जाएगा 15,000, ये हो जाएगा 9,000 और ये हो जाएगा 6,000। ठीक है, चलो ये हो गया आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट की कहानी कंप्लीट। ठीक है, क्लियर हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर देख लो गेन ऑन रीवैल्यूएशन 30,000 आ चुका है। अब हम बना लेते हैं जल्दी से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। तो हमारा फॉर्मेट रेडी है, बस जल्दी से यहाँ पे पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं XYZ XYZ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन तीनों का पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या है बिफोर एडजस्टमेंट्स, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो तो यहाँ पर देखते हैं 1,65,000, 84,000 एंड 66,000। 1,65,000, 84,000 एंड 66,000 तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स हो गए। अब तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रीवैल्यूएशन अकाउंट से होने वाला गेन ट्रांसफर करेंगे, तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ये हो जाएगा आपका गेन। ठीक है, कितना कितना 15,000, 9,000, 6,000। ठीक है, तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने रीवैल्यूएशन गेन भी ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद ध्यान से देखो, यहाँ पर पूरा गुडविल का एडजस्टमेंट हमें करना है, लेकिन उसके पहले बैलेंस शीट में अगर आप देखो तो इस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कुछ भी क्लेम नहीं आया है। तो 22,500 की गुल्लक फोड़कर हम पार्टनर्स में बांट देंगे 5:3:2 के रेशियो में। तो चलिए यहाँ पर हम बांट देते हैं 22,500 को 5:3:2 के रेशियो में। ये हो जाएगा 11,250, 6,750, 4,500। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, चलो अब यहाँ पर गुडविल का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी बोली गई है 1,12,500। तो चलिए वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू 1,12,500। ठीक है, तो वाइज शेयर इन गुडविल, तो देखो ध्यान से y का शेयर कितना हो जाएगा यहाँ पर गुडविल में। 5:3:2 रेशियो है, तो y का कितना हो जाएगा 3/10। ठीक है, तो 1,12,500 का 3/10 हिस्सा y का हो जाएगा, ये हो जाएगा 33,750। तो 33,750 y की मेहनत का हिस्सा है गुडविल में, जिसका उसको कॉम्पनसेशन देंगे कौन, जो भी गेनिंग पार्टनर्स हैं। तो x और z इन दोनों का गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो क्या आ जाएगा आपका, किस पार्टनर ने कितना गेन किया। तो ध्यान से देखो यहाँ पर न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2 न्यू रेशियो होने वाला है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x और z का न्यू रेशियो हो जाएगा 3:2, दैट इज 3/5 एंड 2/5, माइनस x और z का ओल्ड रेशियो क्या था। ध्यान से देखो यहाँ पर 5/10 था और 2/10 था। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5/10, 2/10। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 10, 6 - 5 दैट इज 1/10 हो जाएगा ये, 4 - 2 दैट इज 2/10 हो जाएगा। तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। तो अब यहाँ पर कौन कितना कॉम्पनसेट करेगा ये लिख लेते हैं हम। x विल कॉम्पनसेट 33,750 का 1/3
ठीक है, 1/3 हिस्सा x कॉम्पनसेट करेगा एंड z विल कॉम्पनसेट 33,750 का 2/3 हिस्सा, ठीक है, 2/3। तो चलो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 33,750 का 1/3 कितना हो जाएगा, 11,250 x कॉम्पनसेट करेगा एंड ये हो जाएगा 22,500 z कॉम्पनसेट करेगा, 33,750 का 2/3 हिस्सा। ठीक है, तो दोनों गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट। ठीक है, वो देंगे किसको, रिटायरिंग पार्टनर को कॉम्पनसेशन। चलो तो x और z के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं 11,250 से, ये हो जाएगा 11,250 से डेबिट, और z का हो जाएगा 22,500 से डेबिट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट, तो y को कॉम्पनसेशन दे रहे हैं ये लोग, और y को कॉम्पनसेशन मिल रहा है किससे, x और z से। तो 11,250 y को मिल रहा है, क्रेडिट हो रहा है उसके कैपिटल अकाउंट में, और 22,500 उसको z से मिल रहा है। तो इस तरह से उसको पूरा गुडविल से रिलेटेड उसका जो मेहनत का हिस्सा है, कॉम्पनसेशन है, वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय एक्सेस कैपिटल अकाउंट, और ये हो जाएगा बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, तो बहुत बढ़िया। यहाँ पर अब ज़रा ध्यान से आ जाते हैं, हमारे एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। गुडविल का भी एडजस्टमेंट हो चुका है, बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स हमें बांटने थे, डिस्ट्रीब्यूट करने थे, वो सब कुछ कर चुका है। तो बस अब हमें आना है फाइनल एडजस्टमेंट, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे। यहाँ पर क्या बोला है कि y को अमाउंट पे करना है जितना भी ड्यू होगा, ठीक है, और वो x और z अपने घर से लेके आएंगे, इस तरह से लेके आएंगे कि उनका जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है वो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन हो जाए। ठीक है, तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ये हमने कहानी पूरी देखी है, तो कुछ नहीं करना है। आप देखो ज़रा यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म क्या हो जाएगा, ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ x, ठीक है, जो रिमेनिंग पार्टनर होगा उसका एडजस्टेड कैपिटल जो आ जाएगा अभी क्लोजिंग बैलेंस वो, प्लस ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल जो उसका अभी z का है, ठीक है, और प्लस क्या कर देंगे, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, तो अमाउंट ड्यू टू y। ठीक है, ये x और z को लेकर आना पड़ेगा, तो इससे इनके कैपिटल अकाउंट भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगा। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ध्यान से देखो, अब ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल x का कितना आ रहा है, ध्यान से देखो, 1,65,000 प्लस 15,000 प्लस 11,250 माइनस 11,250, तो ये हो जाएगा 1,80,000 x का आ जाएगा। अभी जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है बेसिकली x के कैपिटल का, एडजस्टेड कैपिटल का, वो 1,80,000 आ रहा है। इसी तरह से z का भी निकाल लो, 66,000 प्लस 6,000 प्लस 4,500 माइनस 22,500, तो ये कितना हो जाएगा 54,000। z का आ रहा है ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल, एंड y को टोटल अमाउंट कितना ड्यू है, y 84,000 कैपिटल था, प्लस 9,000 प्लस 6,750 प्लस 11,250 प्लस 22,500, तो टोटल 133,500 y का अमाउंट है जो ड्यू हो जाएगा, जो फर्म को y को देना होगा। तो x और z पार्टनर्स दोनों इतना कैश लेके आएंगे। तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितना हो जाएगा, 1,80,000 प्लस 54,000 प्लस 133,500, तो ये हो जाएगा 3,67,500। आ रहा है समझ में। तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकल गया। तो x और z इसको अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2 के रेशियो में मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो x 3/5 हिस्सा और z 2/5 हिस्सा इसका मेंटेन करेगा क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। तो निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा, 3,67,500 का 3/5 हिस्सा हो जाएगा 2,20,500 एंड ये हो जाएगा 1,47,000।
ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनके क्लोजिंग बैलेंसेस टू बैलेंस CD। ठीक है, इनका टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितना आया है 367,500। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 367,500 को ये लोग मेंटेन करेंगे 3:2 के रेशियो में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ध्यान से देखो, 2,20,500 और 1,47,000, 2,20,500 एंड Z को मेंटेन करना होगा 1,47,000। इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब ज़रा हम यहाँ पर हर चीज़ को क्लोज कर लेते हैं और बैलेंसिंग फिगर्स निकाल लेते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पर अब ज़रा हम देखते हैं Y का, जो सबसे पहले रिटायर हो रहा है उसका हिसाब किताब कर लेते हैं। 84,000 प्लस 9,000 प्लस 6,750 प्लस 11,250 प्लस 22,500 कितना आ गया था इसका 133,500 आ गया। तो 133,500 माइनस कुछ भी नहीं है यहाँ पे डेबिट, तो ये पूरा का पूरा 133,500 यहाँ पर उसके लोन अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करना है, उसको पूरा का पूरा कैश में देकर ख़त्म करना है। तो पूरा अमाउंट हम सेटल कर देंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये पे कर देंगे X और Z। तो टोटल 133,500 को X और Z को कैश में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसको कितना लाना पड़ेगा वो देख लेते हैं, ध्यान से देखो। अब X का आपने निकाला था, यहीं से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो आप, या चाहो तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। यहाँ पर X का पहले यहाँ पर टोटल देखते हैं, कैसे देख लेते हैं। 1,80,000 रुपीज़ ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ X आ रहा था, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड। तो अभी उसका एडजस्टेड कैपिटल 1,80,000 आ रहा है, बट उसको कितना मेंटेन करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 220,500। इसका मतलब 40,500 रुपीज़ कम पड़ रहे हैं। ठीक है, तो 40,500 का क्या करना पड़ेगा, इसको घर से लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बाय कैश अकाउंट। ये हो जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर 40,500। इसी तरह से अगर आप Z का देखो तो Z का यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस कितना है 54,000 ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ Z, लेकिन उसको मेंटेन कितना करना है 1,47,000 मेंटेन करना है। इसका मतलब उसको अपने घर से कितना लेकर आना पड़ेगा 93,000 लेकर आना पड़ेगा। अब अगर आप इसका टोटल करोगे 93,000 प्लस 40,500 तो दिस इज इक्वल टू 133,500। तो बेसिकली दोनों अपने घर से टोटल मिलाकर 4500 और 93,000 लेकर आ रहे हैं। 133,500 कैश, और वो कैश पेमेंट के लिए यूज़ होगा Y को। ठीक है, और इनका क्लोजिंग बैलेंस भी लगे हाथ मेंटेन हो जाएगा। तो वही एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, Y को पेमेंट भी हो जाएगा और प्लस ये लोग इस तरह से लेकर आएंगे कैश, इस रेशियो में लेके आएंगे कि इनका क्लोजिंग बैलेंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली मेंटेन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर देख लो, टोटल 220,500 प्लस 11,250 ये आपका हो जाएगा 231,750, ये हो जाएगा 133,500, और ये हो जाएगा आपका 1,47,000 प्लस 22,500, तो ये हो जाएगा 169,500। ठीक है, इसी तरह से यहाँ का भी अगर आप टोटल करोगे तो मैच हो जाएगा 1,65,000 प्लस 15,000 प्लस 11,250 प्लस 40,500, ये हो जाएगा 231,750। ठीक है, Z का देख लो 66,000 प्लस 6,000 प्लस 4,500 प्लस 93,000 169,500। तो ये आपका पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस तरह से पूरा बन गया। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं टू कैश अकाउंट। बॉट इन बाय X एंड Z, मैं एक्सप्लेनेशन के लिए लिख रही हूँ, टू पे Y। तो 133,500 का टोटल कैश X और Z लेकर आए मिलाकर, और उतना अमाउंट से Y को पूरा पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो समझ में आ गया किस तरह से इसका एडजस्टमेंट हो रहा है। अब जल्दी से बैलेंस शीट देख लेते हैं इसकी। ठीक है, यहाँ पर एक बार आंसर्स चेक कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट्स X और Z के क्लोजिंग बैलेंसेस 220,500 एंड 1,47,000, देखो यही आ रहे हैं क्लोजिंग बैलेंसेस। एंड अमाउंट पेड टू Y,
वाई को कितना अमाउंट हम पे कर रहे हैं, 133,500। तो जो पहले वाई के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे, अब हम इकट्ठा सेटलमेंट अभी इमीडिएटली उसको पे ऑफ करेंगे, और वो पैसा कौन लेकर आएंगे, एक्स और जेड लेके आएंगे। ठीक है, चलिए अब बैलेंस शीट जल्दी से बना लेते हैं यहाँ पर। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने थे, 39,750, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 39,750 सन्ड्री क्रेडिटर्स। नेक्स्ट इसके बाद है 5250 एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ठीक है। नेक्स्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, पूरा बांट दिया पार्टनर्स में, तो अब ये रहा नहीं, ये गुल्लक फूट चुकी है, हम लोग पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। कैपिटल अकाउंट्स में एक्स और जेड का क्लोजिंग बैलेंस जो है हमने निकाला, वो हम लिख लेंगे, बट वाई जो रिटायर हो चुका है, अब उसका कुछ लोन अकाउंट भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जितना अमाउंट ड्यू था, वो पूरा का पूरा उसको कैश में पे ऑफ करके वाई का पूरा हिसाब किताब कंप्लीट कर दिया, मतलब वाई से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। समझ में आ गया? फर्म ने तोड़ लिए। तो अब वाई इज नो मोर द पार्टनर ऑफ दिस फर्म, तो कैपिटल अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एक्स और जेड का रहेगा, और वाई का कुछ भी लोन अकाउंट है नहीं, उसका पूरा हिसाब किताब सेटल्ड हो चुका है। तो एक्स का हो जाएगा 22500 एंड जेड का कितना हो जाएगा, 1,47,000। ठीक है, जो टोटल मिलाकर कितना होता है, जो कैपिटल देखो हमने बांटा है, 3,67,500 हो रहा है। तो ये आपका हो गया लायबिलिटी साइड कंप्लीट। अब आ जाते हैं जल्दी से असेट साइड पर। यहाँ पर बैंक, ध्यान से देखो, बैंक का मिनिमम बैलेंस कितना है, 15,000। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, बैंक 15,000 का बैलेंस है, प्लस यहाँ पर अब अगर आप देखोगे तो 15,000 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना कैश एक्स और जेड लेकर आए, उतना पूरा का पूरा कैश वाई को पे कर दिया। तो इसको भले ही हम दिखा देते हैं, चलो 40,500 प्लस 93,000, ये कितना हो जाएगा, 40,500 प्लस 93,000, तो दिस इज इक्वल टू 133,500 माइनस हमने पे कर दिया पूरा कैश 133,500, तो इवेंचुअली प्लस 133,500 हो रहा है और माइनस 133,500 हो रहा है, तो आपका बैलेंस 15,000 ही रहेगा। ठीक है, जितना पैसा आया उतना ही चला भी गया। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, 97,500 रहेंगे, डेटर्स 97,500। देन नेक्स्ट 82,500 स्टॉक था, और स्टॉक अब रिड्यूस होकर 75,000 हो गया। 7500 से स्टॉक को रिड्यूस कर दिया था, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 75,000 स्टॉक हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इसके बाद क्या है, फिक्स एसेट्स 187,500 के थे, इसको हमने कितने से बढ़ा दिया है, 37,500 से। तो 187,500 प्लस 37,500 2,25,000 हो जाएंगे फिक्स एसेट्स। चलिए, तो अब हम लगा लेते हैं टोटल असेट्स और लायबिलिटी साइड का। 39,750 प्लस 5250 प्लस 367,500, ये हो जाएगा 4,12,500। 15,000 प्लस 97,500 प्लस 75,000 प्लस 2,25,000, तो ये भी हो जाएगा सॉरी 4,12,500। तो इस तरह से आपका लाइबिलिटीज और असेट्स पूरा मैच हो चुका है। ठीक है, बैलेंस शीट हमारी टैली हो चुकी है। बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 4,12,500 और गेनिंग रेशियो भी हमारा 1:2 आ गया था।
एक्स पेस 4500 एंड 93,000, देखो यही आया था हमारा। तो एक्स अपने घर से 40,500 लाएगा और जेड 93,000 लाएगा। इस तरह से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट देख लो, देन हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लिया सारे एडजस्टमेंट्स के साथ। देन हमने अपनी बैलेंस शीट बना ली। ये बैलेंस शीट हो जाएगी आपकी न्यू फर्म की आफ्टर वाइज रिटायरमेंट। ठीक है, और वर्किंग नोट्स देख लो, गुडविल का पूरा वर्किंग किया है हमने। एंड देन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितना होगा, क्लोजिंग बैलेंस कितना कितना मेंटेन करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स, वो हमने निकाला है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आज हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, ठीक है, जिस वैरायटी के क्वेश्चंस हमने किए आपको अच्छे से समझ में आया है। इसमें कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिख दो। आज के लिए इतना ही, बाकी के जो भी क्वेश्चंस है करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।